माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन भक्त देवी कुष्मांडा की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि, आरोग्य और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कुष्मांडा देवी नवदुर्गा का चौथा स्वरूप हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से इस सृष्टि की रचना की। इसलिए इन्हें आदिशक्ति और आदिस्वरूपा भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य और मनमोहक है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और माला है। इनका वाहन सिंह है। इनका रंग सुनहरा है और इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। पूजा स्थान को स्वच्छ करके चौकी लगाएं। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापित करें और उसमें जल भरें। दीपक जलाएं और धूप जलाएं। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा तस्वीर, कलश, दीपक, फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल, मौली, कुमकुम, चंदन, अक्षत। माँ कुष्मांडा की आरती करें। माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करें। माँ कुष्मांडा के मंत्र। देवी कुष्मांडाय नमः, यक्षिणी कुष्मांडाय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। माँ कुष्मांडा की कथा। एक बार जातुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए महान तप कर रहे थे। वे जो तप कर रहे थे वह इतना तीव्र था कि उनके शरीर से निकलने वाले सकारात्मक आयनों से उनका शरीर चमकने लगा। सूर्यदेव पृथ्वी पर बढ़ती हुई चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। सूर्यदेव ने एक बार धरती पर जाकर चमकते पिंडों को देखने का निश्चय किया। प्रकृति के नियम के अनुसार आकाशीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक वे अपनी प्रकृति नहीं बदलते। सूर्यदेव इतने जिज्ञासु थे कि वे सौरमंडल से अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षति पहुंची। सूर्यदेव सब कुछ नजरअंदाज कर दोनों भाइयों के और करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि सूर्य उनके करीब आ रहा है। सूर्य के निकट आते ही दोनों भाई जलकर राख हो गए। यह बात शिव को पता चली और वे सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए। उसने अपना त्रिशूल सूर्यदेव की ओर फेंका, जिससे वे निष्क्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौरमंडल अंधकार में चला गया। अंधेरा इतना भयावह था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। साथ ही इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों को असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को बेहोश पड़ा देख देवताओं के पिता ऋषि कश्यप रोने लगे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मार डाला है, एक दिन वह अपने बेटे को भी मार डालेगा। शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद की गुहार लगाई। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि वह सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, वह ब्रह्मांड की माँ है। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गईं जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। उन्होंने अपनी उग्रता से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार शरीर बनाया, जिसे अब सूर्य के नाम से जाना जाता है। जैसे ही पार्वती उस आग के गोले से बाहर निकलीं, वह ब्रह्मांड की शाश्वत सुंदरता की तरह खिल उठी। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप स्थान पर पहुंचे। सुकेश आंसुओं से भर गया। हालांकि ऋषि कश्यप क्रोधित थे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने बेटे को मारा है, वैसे ही एक दिन वह अपने बच्चे को भी मार डालेंगे। शिव ने इस स्थिति पर समाधान पाने के लिए सुकेश और ऋषि कश्यप दोनों को देवी पार्वती के पास जाने के लिए कहा। सूर्यदेव को जीवित करने के लिए ऋषि कश्यप देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती रसोई में गईं और 2 बर्तन ले आईं। देवी पार्वती ने उन दोनों से अपने रक्त से एक घड़ा भरने को कहा। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के रक्त से घड़ा भर दिया। फिर दूसरा घड़ा अपने आप अमृत से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुख में डालने के लिए कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक बच्चा होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा। सुकेश और उसकी पत्नी देवती भी माली और सुमाली की राख लेकर देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती ने देवती को उसके गर्भ में एक अंडा दिया। बाद में अंडे से जो बच्चे पैदा हुए वे राक्षसी थे। हालांकि पार्वती को उनके अच्छे कार्यों के लिए कुष्मांडा नाम दिया गया था। जहां कुष्मा का अर्थ है राक्षसी और अंड का अर्थ है याकु का अर्थ है एक और उष्मा का अर्थ है गर्मी और अंड का अर्थ है अंडे जैसी गोल संरचना। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक में सूर्यासन में रहने का अनुरोध किया। कुष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और शक्ति है। उसकी चमक सूर्य को उसकी चमक प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि वह सूर्यदेव को दिशा निर्देश देती हैं।